तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाउचिन अपने आने वाले टेस्ट के लिए खुद को तैयार कर रहा था। तभी ली सीन भी वहां पर आ जाती है, जहां वो हाउचिन को बताती है कि तुम फाइट के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास कोई मैजिकल वेपन नहीं है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर एक वेपन स्टोर पर चले गए थे ताकि वहां पर ये दोनों कोई अच्छा सा हथियार पसंद कर ले। यहाँ इस वेपन स्टोर में ली जिंग को एक शील्ड तो पसंद आ गई थी, लेकिन तभी वहां पर एक और लड़की भी आ जाती है जो कि कह रही थी कि ये शील्ड मेरी है। इसलिए हम देखते हैं कि ली जिंग और उस लड़की के आपस में उस शील्ड को लेकर फाइट शुरू हो गई थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड दोबारा उसी सीन से शुरू होता है, जहां ली जिंग और लिन जियाली दोनों ही उसी शील्ड को लेकर फाइट कर रही थी। तभी लिन जियाली ली जिंग से कहती है कि क्या तुम भूल गई, लास्ट टाइम भी तुमने मेरी लाइटनिंग पावर्स को चुरा लिया था और अब तुम दोबारा से मेरी शील्ड को चुराने की कोशिश कर रही हो। जिस पर ली जिंग कहती है कि ये शील्ड तुम्हारी कैसी हुई, इस पर पहली नजर मेरी पड़ी थी तो इसका मतलब ये शील्ड मेरी हुई। लेकिन नहीं, लिन जियाली कहती है कि ये शील्ड मेरी है, बल्कि ये शील्ड तो क्या ये पूरी दुकान मेरी फैमिली को बिलोंग करती है, इसलिए ये शील्ड भी मेरी है। यहाँ ये दोनों ही उस शील्ड को लेकर एक दूसरे के सामने हार नहीं मान रही थी, जो देखकर हाउचिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। यहाँ इन दोनों की लगातार फाइट की वजह से इन दोनों की बॉडी से कुछ एनर्जी भी निकल रही थी, जो कि सीधा जाकर उस शॉपकीपर के नाक में चली जाती है और इसीलिए उसने बड़ी तेजी के साथ उसी शील्ड पर छींक दिया था। यहाँ ये दोनों ये चीज जैसे ही नोटिस करते हैं, उन दोनों ने फौरन ही उस शील्ड को अपने हाथ से नीचे गिरा दिया था, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि लड़कियां इन चीजों को लेकर कितनी ज्यादा सेंसिटिव होती है। यहाँ मिसलिन काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ ली जिंग से कहती है कि ये शॉप मेरी फैमिली को बिलोंग करती है, अगर ये ट्रेजर टूट भी जाए तब भी मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी। तो सुनकर ली जिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहती है तो इसका मतलब तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो। ये सुनकर मिसलिन भी फौरन से फाइट के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन तभी वो शॉपकीपर इन दोनों को यहाँ पर रोकर कहता है कि प्लीज आप दोनों यहाँ पर फाइट मत करना, क्योंकि लास्ट टाइम आप दोनों ने फाइट की थी तो चारों तरफ तबाही मच गई थी, और अगर आप लोगों ने दोबारा से ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो आप लोगों के फादर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे और हो सकता है कि वो आपको यहाँ आने से बैन भी कर दे। हाँ, बैन वाली बात सुनकर ली जिंग ने अपना गुस्सा शांत कर लिया था, लेकिन मिसलिन हार मानने वालों में से कहाँ थी। वो उससे कहती है कि तुम काफी ज्यादा बेशरम हो, तुम हमेशा दूसरों की चीजों पर कब्जा करने की कोशिश करती हो, तुम्हें कभी भी शर्म नहीं आती। जो सुनकर ली जिंग को दोबारा से काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी वो शॉप ओनर उसे बीच में आकर रोकने की कोशिश करता है, जिस पर ली जिंग कहती है बैन वैन गया भाड़ में, अभी मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये देखकर मिसलिन ने भी फाइट के लिए खुद को रेडी कर लिया था, जो देखकर हाउचिन फौरन से ली जिंग के पास जाकर उसे कहता है कि यहाँ मैं तुम्हारे लिए फाइट करना चाहूंगा, अगर तुम मुझे इजाजत दो। जो सुनकर ली जिंग उससे कहती है कि नहीं, तुम इसके साथ फाइट नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा शातिर और उसके अलावा एक खतरनाक मैजिशियन है। जबकि दूसरी तरफ मिसलिन भी इन दोनों की बातें सुन रही थी और इसीलिए वो सवाल करती है कि आखिर ये लड़का कौन है। जो सुनकर ली जिंग कहती है कि ये मेरा छोटा भाई है, लेकिन इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जबकि दूसरी तरफ मिसलिन को हाउचिन पर काफी ज्यादा प्यार आ रहा था। वो कहती है कि लड़का चाहे जो भी हो, दिखने में तो काफी ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम लग रहा है। जबकि दूसरी तरफ हाउचिन ली जिंग को बनाने की कोशिश कर रहा था कि प्लीज मुझे इसके साथ फाइट करने दो, इसी बहाने मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये सुनकर मिसलिन कहती है ठीक है लड़के, मुझे तुमसे फाइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर तुम हार गई तो इसका मतलब ली जिंग हार जाएगी और फिर तुम दोनों को यहाँ से निकलकर दफा होना होगा। जिस पर ली जिंग कहती है कि ख्वाब देखना बंद करो, मुझे तो अभी से दिखाई दे रहा है कि तुम हार कर रोने लग जाओगी। ये सुनकर तुम मिसलिन की ईगो हर्ट हो गई थी। वो फौरन से अपने स्टाफ को फेंकते हुए कहती है कि मुझे इस लड़के को हराने के लिए अपने स्टाफ तक की जरूरत नहीं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए मैदान में उतर आए थे, जहाँ मिसलिन एक मैजिकल स्पेल कास्ट करते हुए वहां पर सारी जमीन को फ्रीज कर देती है, ताकि यहाँ पर हाउचिन को फाइट करने और खड़े होने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी को फेस करना पड़े। ये देखकर वो शॉपकीपर भी उसकी चाल को समझ गया था और इसलिए वो हाउचिन की तरफ देखकर कहता है पता नहीं ये लड़का कितना ज्यादा बेवकूफ है, इसे मालूम नहीं कि इसने कितनी ज्यादा खतरनाक मैजिशियन को चैलेंज कर दिया। वो ये सोचते हुए फौरन से आवाज लगाकर कहता है कि हाउचिन तुम अभी भी हार मान सकते हो, नहीं तो तुम्हारी हड्डियां पसलियां नहीं बचेगी। जो सुनकर ली जिंग उसे फौरन से हिट कर देती है कि तुम तो बोलना बंद करो, वो खुद देख लेगा। यहाँ इसी के साथ हम देखते हैं कि मिसलिन ने इस फाइट को शुरू करने के लिए सबसे पहले एक बहुत बड़े जायंट स्नोबॉल अटैक का इस्तेमाल किया था, जिससे हाउचिन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए काटने की कोशिश करता है। जो देखकर मिसलिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो अपने स्नोबॉल को कंट्रोल कर सकती है और इसीलिए वो उसका डायरेक्शन चेंज करते हुए उसे हाउचिन के ऊपर ले आई थी, ताकि वो उसे ऊपर से हिट करते हुए वहीं पर हरा दे। ये देखकर हाउचिन भी थोड़ा सा शॉक हो गया था, लेकिन वो बड़ी तेजी के साथ मूव करके उसे डॉज कर लेता है। जमीन पर लैंड करते हुए हाउचिन समझ गया था कि उसने जानबूझकर इस सारी जगह को फ्रीज कर दिया ताकि मैं इस जगह पर आसानी के साथ खड़ा
खड़ा ना हो पाऊं। जहां मिसलिन के फर्स्ट अटैक को डॉज करने के बाद मिसलिन हाउचिन से कहती है कि वाओ तुम काफी ज्यादा तेज हो, लेकिन देखना पड़ेगा कि तुम मेरे स्नो डैगर से बचकर दिखा सकते हो या नहीं। और ये कहते साथ ही मिसलिन बड़ी तेजी के साथ अपने स्नो डैगर टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि हाउचिन के आसपास वाली स्नो ने डैगर में बदलना शुरू कर दिया था, जो देखकर हाउचिन उसके अगले आने वाली चाल को समझ गया था और इसीलिए वो बड़ी तेजी के साथ मूव करते हुए उसके स्नो डैगर से खुद को बचाना शुरू कर देता है, जबकि वो स्नो डैगर काफी तेजी के साथ उस पर अटैक्स करते जा रहे थे। हाउचिन उन आइस डैगर्स को डॉज करते साथ साथ अपने प्योर ब्लेड व्हाइट स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए मिसलिन पर अटैक्स भी करते जा रहा था, जिन्हें वो बड़ी आसानी के साथ डॉज कर रही थी। इस तरह से इन दोनों के दरमियान फाइट काफी ज्यादा देर तक चलती है, जिसके आखिर में हाउचिन समझ गया था कि सिर्फ डॉज करना ही काफी नहीं होगा, मुझे उसके नजदीक पहुंचना चाहिए ताकि मैं उस पर कोई खतरनाक अटैक कर सकूं। और इसीलिए हम देखते हैं कि हाउचिन काफी तेजी के साथ उसी के नजदीक बढ़ने की कोशिश कर रहा था और काफी ज्यादा दिक्कतों के बाद आखिरकार वो उसके नजदीक पहुंच भी जाता है। लेकिन यहाँ मिसलिन की रफ्तार भी कम नहीं थी, वो बहुत ही ज्यादा स्मूथली तौर पर हाउचिन के इस अटैक को डॉज कर लेती है, जो देखकर हाउचिन को खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाउचिन बड़ी तेजी के साथ वापस मुड़कर उस पर अपना लाइट चॉपिंग अटैक टेक्निक को इस्तेमाल कर देता है, जो देखकर मिसलिन भी कहती है कि ये मेरे लिए कुछ नया है। यहाँ ये सीन देखकर लग रहा था कि हाउचिन उसे अपनी इस टेक्निक से जरूर हरा देगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिसलिन ने अपने आसपास एक आइस टोर्नेडो क्रिएट कर ली थी। इस आइस टोर्नेडो का पावर काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हाउचिन उड़ता उड़ता काफी ज्यादा दूर जा गिरा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मिसलिन इस फाइट को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो गई थी, जिसकी वजह से वो जमीन के अंदर से आइस डैगर्स निकालना शुरू कर देती है। हाउचिन बड़ी मुश्किल के साथ इन आइस डैगर से खुद की जान बचा रहा था, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि अगला आइस डैगर कहां से निकलेगा और इसलिए उसे काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। तभी ली जिन देखती है कि मिसलिन ने अपने आइस डैगर्स का इस्तेमाल करके हाउचिन को चारों तरफ से घेर लिया है और साथ ही साथ उसके डैगर जमीन से बड़ी तेजी के साथ निकलकर बाहर आ रहे हैं। यानी कि हाउचिन यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी तरीके से फंस चुका है, उसके पास फाइट करने के लिए ज्यादा एनर्जी भी नहीं बची। जबकि दूसरी तरफ हाउचिन भी उन आइस डैगर्स को अपनी सोर्ड से तोड़ तोड़ कर काफी ज्यादा थक चुका था और इसी के साथ वो देखता है कि ये तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। उसकी टेंशन यहाँ पर धीरे धीरे करके काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।